बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। कल मैं सदगुरु भक्ति के कुछ सूत्र बोल रहा था। आज अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा। कम से कम एक लाभ तो मिल रहा है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। हालांकि नाना मत मतांतरों में विभिन्नता है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए। पहले हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी दुनिया को देने वाले वो थे, लेकिन अभी देखिए नाना प्रकार के हवाई जहाज बने और अंतरिक्ष यान भी बने। लेकिन जो अंतरिक्ष यान बने उसमें भी राइट ब्रदर्स का साथ सहयोग है। इसी तरह कम से कम एक बात के लिए दुनिया एक मत है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान चाहिए। आखिर सभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं। यहाँ हम सब धरती पर रहने वाले लोग एक पॉइंट पर हैं। जितनी विविधता परमात्म तत्व के विषय पर है, ऐसी विविधता किसी और क्षेत्र में नहीं है। नित्य नए नए भगवानों का सृजन हो जाता है। नित्य नई नई पद्धतियों का सृजन होता है। ये एक दूसरे को आकर्षित करने के संसाधन हैं। उदाहरण के लिए पहले गाड़ी जो बनाई थी सहज थी। आज देखो हर एक नई नई गाड़ियां बनी और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विविधता आ गई। एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, प्रतिस्पर्धा उन्नति की सीढ़ी है। प्रतिद्वंद्विता गर्क में ले जाने वाला साधन है। प्रतिस्पर्धा अहिंसक होनी चाहिए। ये स्पर्धा तो हर एक में है। घर में बच्चों में भी स्पर्धा होती है, भाइयों में भी है प्रतिस्पर्धा। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो इंसान आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब प्रतिद्वंद्विता आ जाती है ना, वो विनाश कर देती है, आदमी के स्वभाव को खत्म कर देती है। इस तरह प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है। खिलाड़ी खेल रहा है वो भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है वो भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन जब इसमें प्रतिद्वंद्विता आ जाती है, प्रतिद्वंद्विता जब आ जाएगी तो वो हिंसक हो जाएगी, आपका ज़्यादा नुकसान कर देगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ प्रतिस्पर्धा उन्नति की सीढ़ी है, शिखर तक जाने की एक सीढ़ी है। प्रतिद्वंद्विता गर्क में जाने का एक रास्ता है। इसलिए प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी के लिए ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो ईर्ष्या उसका नुकसान तो कम करेगी, आपका नुकसान ज़्यादा कर देगी। घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। तो आज भक्ति क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता आ गई, ये बड़ी बेकार चीज है। कुछ पंथ और मत मतांतर हमारे पंथ के विकास को देखकर काफी ईर्ष्या रखते हैं। गलत गलत वीडियो, गलत गलत चीजें प्रचारित करते हैं। ये है प्रतिद्वंद्विता। जब भी इंसान क्रोध करता है तो अपना नुकसान करता है। जब भी इंसान राग करता है तो अपना नुकसान करता है। मेरी किसी से प्रतिद्वंद्विता नहीं है, मैं वो नहीं रखना चाहता हूं। साहब ने इन सब विषयों पर बहुत बारीकी से बात कही है। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। वो प्रतिद्वंद्विता में राग आ जाएगा, वैमनस्य आएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी। वो प्रतिद्वंद्विता आपको बहुत नीचे धरातल में लेकर पटक देगी। इसलिए मन मिलेगा मेला, ना तो सबसे भला अकेला। मैं किसी से प्रतिद्वंद्विता नहीं करने वाला हूं। मुझे प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी है, प्रतिस्पर्धा। तो भक्ति क्षेत्र में ऐसा आ गया
कुछ महाशय मेरे से गोष्ठी नहीं हुई, फर्जी गोष्ठी, मेरा फोटो रख करके इस तरह कर रहे हैं और कई ऐसी अनर्गल चीज़ें लिख रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा भाई साहिब की वाणी का जगह विश्लेषण दिया। जब आदमी रैन दिन अजपा में पहुंचता है ना और उससे परे की स्थिति में पहुंचता है तो वहाँ एक शब्द है, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेते। अब उन्होंने क्या कहा, ये मधु परमहंस बोल रहा है नाम करना ही नहीं है। अरे भैया जब आप नाम सुमरण नहीं करना है तो फिर हम दीक्षा क्यों दे रहे हैं? वो बहुत नाटक करते हैं। एक बार मेरे यहाँ एक फोटोग्राफर है, फोटो भी बनाता है, मुझे एक फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये वेशभूषा, पोशाक, ये ढंग किसी अच्छे इंसान का नहीं होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी अलग स्टाइल की थी, मैं हमेशा एक जैसा रहता हूँ। उसके बाल अलग स्टाइल के थे, टोपी उसने गुंडों जैसी पहनी थी, चश्मा भी बड़ा अजीब था। मुझे कहा गुरुजी इसको पहचानते हो? जब मैं उसे देखा और दाढ़ी भी अलग स्टाइल की थी, मैं कहा नहीं, लेकिन वेशभूषा से लगता है ये इंसान अच्छा नहीं है। उसने जैकेट भी अजीब पहनी हुई थी, उसमें दाढ़ी भी अलग स्टाइल की थी, चश्मा भी अलग स्टाइल का था। उसने कहा ये आपकी फ़ोटो है। मैं चौंका। मैं कहा ऐसी फ़ोटो, ऐसे वस्त्र मैं कभी जीवन में धारण नहीं किया, हमेशा मैं सादगी में रहा, ये मेरी फ़ोटो नहीं है। उसने सबसे पहले वो हैट हटाया। अब मैं अपने सर को देखा, मैं कहा ये सर मेरा ही है। फिर उसने दाढ़ी हटाई तो अपने कपोलों को देखा, मैं कहा ये गाल तो मेरे लग रहे हैं। उसने जैकेट उतारी, आखिर में जब चश्मा उतारा मैं अपने निज रूप में आया। मैं कहा, बोला ऑप्शन है गुरुजी, क्या आइटम किसको पहनाना है वो। इसलिए जो आदमी अंडरग्राउंड होता है तो पुलिस उसके कुछ रूपों का दिखाती है कि आदमी क्या क्या भेष बदल सकता है। वाह, वो बिल्कुल वो दिखाती है कि दाढ़ी रख सकता है किस तरह हो जाएगा, चश्मा पहनेगा किस तरह हो जाएगा, बाल की स्टाइल कैसे चेंज कर देगा। इसी तरह आजकल एक नाटक नौटंकी हो गई है, वो विविध प्रकार से एक दूसरे की आलोचना प्रति आलोचना करते हैं। मैं इस संदर्भ में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, वो भ्रमित करते हैं। इस तरह आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि जब तक कोर्ट किसी को अपराधी घोषित नहीं करती, आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। इंसान अपनी छवि, अपनी प्रतिभा, अपनी सेलिब्रिटी बनाने में बहुत टाइम लगाता है और इस तरह कोई एक इंसान आकर उसको दोषारोपण करता है, लांछन लगाता है, वो पब्लिक में वायरल हो जाता है, इसलिए उस पर दंड रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे नादान लोग हैं, न कानून को मानते हैं न नियम को मानते हैं। आइए, मेरे कहने का यहाँ ये भाव है, भक्ति क्षेत्र में प्रतिद्वंदता आ गई। मैं उदाहरण दूंगा, 6-7 आदमी मुझसे भी दीक्षा लिए, मेरी आज्ञा के बगैर भी दीक्षा दे रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जो माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन भोली पब्लिक है, हजारों लोग उनको भी मानते हैं। इस तरह मुझे जानकारी मिलती है इसकी, लेकिन मुझे इसका राग नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है, आज भक्ति क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा आ गई। उन्होंने देखा, वो मेरे शिष्यों ने देखा, बोला गुरुजी दोहे बोलते हैं, दोहे हम भी बोल सकते हैं। बात दोहे तक नहीं है। उन्होंने देखा इनको लाखों लोग मान रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से वो एक अपना स्थान बनाने की चेष्टा करते हैं। साहब ने गुरु के लक्षणों का वर्णन बड़ी अच्छी तरह किया है।
यहाँ तक मैं कहता हूँ जो परमार्थ के लिए धन मिलता है उसका दुरुपयोग करने के 5 अपराधी बनते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है। या जो परमार्थ का पैसा घर में लगाता है, यहाँ साहब ने तंज कसा है, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई, यानी पीढ़ियों सहित नरक में जाएगा। परमार्थ का धन परमार्थ में लगना चाहिए। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो 5 अपराधी है। पहला, दान देने वाला, उसने क्यों नहीं विचार किया कि जिस आदमी को मैं दान दे रहा हूं ये इस दान का प्रयोग क्या करेगा। पात्र कुपात्र विचार कर, पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजिए तह दान, देंदा लेंदा सुख लहे, कबो न होती हान। कह रहे हैं भाई पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजिए तह दान। मैंने एक वृत्तांत पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। प्रसंग आ जाते हैं तो प्रमाण देना पड़ता है। एक बहुत बड़ा दानी सेठ था, हमेशा दान करता था। उसके बगल में एक ठग था, वो हमेशा छल कपट दगा धोखा करता था। उसके सब काम अटपटे थे। संयोगवश दोनों की मृत्यु एक ही समय हुई। यमदूत सेठ को सूलों पर चढ़ा के ले जा रहे थे धर्मराज के यहाँ, कांटों पर चला, और उस ठग और 420 आदमी को डोले में बिठा करके जय जयकारा करते हुए ले जा रहे थे। सेठ ने कहा दुनिया में तो गड़बड़ है, धर्मराय के पास भी न्याय नहीं है। जीवन भर में शुभ कर्म करता रहा और मुझे कांटों पर चला कर ले जा रहे हैं। ये मेरा पड़ोसी कभी शुभ कर्म नहीं किया और इसे फूलों की डोली पर ले जा रहे हैं। धर्मराय के पास जब सेठ पहुंचा, उन्होंने कहा महाराज एक उज्र है, संसार में तो पक्षपात है ही, क्या आपकी दरबार में भी है? जीवन भर में शुभ कर्म करता रहा, परोपकार करता रहा और मुझे इन सूलों पर चला कर लाए, देखो पैरों में भी रखते हैं। और ये मेरा पड़ोसी महादुष्ट आदमी, ठगी बेईमानी छल कपट व्यभिचार, ऐसा कोई दोष नहीं जो इसमें नहीं है। इसको फूलों की सेज पे ला रहे। धर्मराय ने चित्रगुप्त से कहा भाई इसकी बही निकाल। जब बही निकाली, चित्रगुप्त ने कहा महाराज सही में ये बहुत बड़ा दानी है, लेकिन ये दान पात्र को पात्र नहीं विचारता था। एक भिखारी को 100 रुपए दिए, उसने उस 100 रुपए से, वो मछुआरा था, मछलियां पकड़कर बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करता था, संचालन करता था। लेकिन जब जाल फट गई तो उसके पास जाली खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने भीख मांग करके अभी परिवार का पोषण करना शुरू किया। आप विश्वास करना, अभी भी बहुत से लोग भीख मांगकर परिवार चलाते हैं, कुछ ठगी करके परिवार चलाते हैं। उससे इसने लाखों मछलियां मारी है। इसको तो कई हजार साल जेल नरक में रहना है। सेठ को कहा भैया सुनो, सही बात है, यहां भी दुनिया में आप देखें, जो आतंकवादी को प्रशिक्षित करता है वो भी अपराधी है, जो धन देता है वो भी अपराधी है, जो संरक्षण देता है वो भी अपराधी है।
जो शस्त्र प्रोवाइड करता है वो भी अपराधी है, जो गाइड करता है वो भी अपराधी है। इसी तरह कुपात्र को दान देने के लिए अपराधी है और ये धोखा है। बोला इसलिए इसे कई साल जेल नरक में रहना। बोला इसको दुष्टात्मा को, बोला एक महापुरुष को, संत को इसने सप्रेम एक बार भोजन खिलाया था, इसलिए हजारों साल ये स्वर्ग में जाएगा। अब यहां विचार करें, साहब ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है 100 लोगों को भोजन खिलाना। पहले हमारे देश में प्रथा थी, 5 साधुओं को 10 साधुओं को लोग संकल्प करते थे कि हमारा ये काम हो तो ये करेंगे। आजकल अच्छा तो 100 आदमी को भोजन खिलाना एक साधु को भोजन खिलाने के बराबर है। सौ आदमी को भोजन खिलाना एक कन्या को भोजन खिलाना, 100 आदमी को भोजन खिलाना एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना बरोबर है। ब्राह्मण मनता ब्राह्मणा, 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना एक कन्या को भोजन खिलाना बरोबर है शास्त्रानुसार। 100 कन्याओं को भोजन खिलाना एक साधु को भोजन खिलाना बरोबर है। साधु वह है जो इंद्रियों को साधता है, और 100 साधुओं को भोजन खिलाना एक भक्त को भोजन खिलाना बरोबर है, और अनेकों भक्तों को भोजन खिलाना और एक संत को भोजन खिलाना बरोबर है। और गुरु को भोजन खिलाना इस पूरे विराट के यज्ञ करने के समान है। ये शास्त्रानुसार बात कर रहा हूं। साहब ने भी अपनी वाणी में कहा जो कोई गुरु को भोजन जिमावे सो विराट के यज्ञ का फल पावे, पूरे ब्रह्मांड के यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वजह, गाड़ी चलती है पेट्रोल से और शरीर का संचालन होता है हमारी कोशिकाओं का, मसल्स का, रक्त से। इसलिए जो भोजन खाया उससे रक्त बना। मैंने उदाहरण एक बार कई बार दिया है। अगर मैंने हाथ यूं किया, मेरी कम से कम 1000 से 1500 तक कोशिकाएं टूट गई। हमारा शरीर ही कोशिकाओं का है, समूह है, सेल का। इस तरह पूरा ब्रह्मांड ही शून्य है और अणुओं का समूह है। तो इनकी पूर्ति के लिए अब मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरी एनर्जी लग रही है, चलता हूं एनर्जी लग रही है, देख रहा हूं इसमें भी एनर्जी लग रही है, सुन रहा हूं इसमें भी एनर्जी लग रही है, सोच रहा हूं इसमें भी मेरी मस्तिष्क की कोशिकाएं काम कर रही है। तो उनको फिर फीड पहुंचाता है रक्त। इसका मतलब है उस महापुरुष ने जो भोजन लिया और उस समय भोजन से जो उसने परमार्थ किया उसका अंश आपके पास आ जाता है। तभी साहब ने भी ये वाणी कही है। तो बंधुओं, इस प्रकार से जो आदमी परमार्थ का धन परमार्थ में न लगा करके परिवार में लगाता है, सबसे पहले उसने दान करने वाले के साथ धोखा किया। दान करने वाले ने उसके घर के लिए धन नहीं दिया था। दूसरा, वो ईश्वर से धोखा किया। वो तो उसके निमित्त धन मिला था, इसलिए परमार्थ में लगाना चाहिए था। तीसरा, उसने उनके साथ धोखा किया जिनको वो ठगी का धन खिला दिया। वो उसने उनके साथ धोखा किया और अंत में उसने धोखा खुद से भी किया, अपने आप से भी धोखा कर दिया। यहां साहब ने सटीक शब्द देकर सचेत किया
पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब सच कहो तो साच कहो, तो मारन धाई झूठ कहा नहीं जाई। भारत के सब प्रचलित पंथों की तरफ एक व्यंग दृष्टि डालना, सब में परिवारवाद है। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो वो लोग बहुत मचलते हैं। मैं ये संतत्व की धारा का सिद्धांत बता रहा हूँ। उन्होंने एक रजवाड़ा बनाया हुआ है, वो उस संपत्ति को क्या करते हैं, अपने परिवार में रहे। इसलिए आप देखें, आदमी मर जाता है तो बीवी गद्दी पर बैठ जाती है। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। कहीं बेटे गद्दी पर बैठ जाते हैं, कहीं भांजे पोत्र गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी रक्त के संबंधी गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये मोह नहीं है। यहाँ साहब ने धर्मदास को एक चेतावनी दी, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई। बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। इसलिए आगे चल करके धर्मदास के पंथ के दो भाग हो गए, एक नादवंशी हो गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक वंशवादी हो गए। पर दोनों अपने आप को स्थापित करते हैं, ठीक है। मैं आगे गया, उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। इस तरह से साहब ने तो एक दिशा दी साफ, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंद से कर गुरुआई। नाद पुत्र का मतलब है जो शब्द और दीक्षा देने के बाद तुम्हारे वचन से पुत्र हुआ, वो भी पुत्र हो जाता है, वो गद्दी देना। तो इस तरह से परंपरा कुंठित हो गई। मुझसे कुछ लोग तर्क करते हैं, मुझे कहते हैं नानक देव जी के तो बच्चे थे। मैंने कहा नहीं, नानक देव जी ने जब संसार का कल्याण करना था, संसार छोड़ करके वो भ्रमण किए, और कितने निष्पक्ष थे। 2 पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दी। अंगद देव जी महाराज को गद्दी दे के गए। वाह! इस तरह लोग मेरे आगे तर्क रखते हैं। कुछ संतत्व की धारा की प्रथा नहीं है। उसने खुद मोह था उसमें, उसने खुद दुनिया नहीं छोड़ी, मोह नहीं छोड़ा, तो आपका हृदय कैसे शुद्ध कर सकता है? बाकी संतों का भी एग्जाम्पल मिलता है। इस प्रकार इस प्रतिस्पर्धा में धन को देख करके बहुत लोग कूद पड़े। बीच में एक ऐसा माहौल आया था, करीब 10 साल पीछे जाओ, बहुत बड़ी लहर थी भक्ति क्षेत्र की। मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था। एक बहुत बड़े चैनल में मैंने उनको प्रार्थना की, एक एपिसोड मेरा भी आप चलाओ। 20 मिनट का होता है, वो 20 मिनट भी नहीं चलाते, 18 मिनट चलाते हैं। उसने बोला 10,000 रुपया लेंगे एक दिन का। नहीं, 10,000 नहीं, महीने का 10 लाख। इसका मतलब था करीब 33,000 रुपये महीने में, रोज। 33,000 रुपये रोज का मतलब था 1 मिनट के 2,000 रुपये। और बात क्या थी? ईश्वर का प्रचार करने की ये फीस थी। ये वैसाखिकता आ गई। मैं कई स्थानों पर जाता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, मंदिरों में कहीं प्रोग्राम देता हूँ, कहीं और जगहें मैं बुक करता हूँ, तो वहाँ भी मुझे धर्म स्थानों में भी 5-5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और यही चीज़ भारत में भी कुछ जगह होती है मेरे साथ। मैं आलोचक नहीं हूँ, मैं विचारक हूँ। भोपाल में हमारे आश्रम के साथ
लाल घाटी के पास एक विशाल जैनियों का स्थान बना हुआ है, वहां उन्होंने विशाल यज्ञ किया था, भोपाल आश्रम। मेरे पास कुछ सज्जन आए, मुझे बोला हमने देश के कोने कोने से लोगों को बुलाया है, क्षमा चाहता हूँ अपने को स्थापित नहीं कर रहा हूँ, निज मुख अपनी महिमा गाए इंद्र होए महिमा घट जाई। बोला हमें 3-4 दिन के लिए आपका आस्थान चाहिए, आप हमसे क्या पैसे लेंगे? मैंने कहा महाशय जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने होटल नहीं खोली है, ये धर्म स्थान है, आप आए वेलकम करता हूँ। मेरी एक शर्त है इसमें कि आश्रम में कोई शराब नहीं पिएगा, उसकी पवित्रता भंग होती है, और सत्संग प्रांगण में कोई जूता पहन के नहीं जाएगा। कमरे भी बने हैं खूब, रहो, सभी सुविधाएं, शौचालय भी है, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। यानी आज धर्म स्थान भी धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए पैसे ही मांगते हैं, और कुछ धर्म स्थान ऐसे हैं जहां विवाह कराए जाते हैं और उन लोगों से मैरिज हॉल की तरह पैसा लिया जाता है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। हमने भी अपने आश्रम बहुत लोगों को दिए, कभी 1 पैसा नहीं मांगा है, कभी नहीं। और वो धन को क्या करते हैं, लोगों की सेवा में नहीं लगाते। यहाँ मैं निज मुख अपनी महिमा गाए इंद्र होए महिमा घट जाई। मैं एक दावा करता हूँ, मेरे उस दावे में एक सचेतक भाव छिपा हुआ है। लोगों को ये प्रेरणा देता हूँ, धार्मिक संस्थाओं को चलाने वालों को भी। हमारे आश्रमों में हर जगह भोजन बनता है, लजील भोजन बनता है, लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। आप दूर नहीं जाएं। मैं आपको रांजड़ी आश्रम का हाल बताता हूँ। रांजड़ी आश्रम, यहां पर 1 लाख लोग रुकने की व्यवस्था है। मेरे कहने का मंतव्य यहाँ ये है, परमार्थ का धर्म भक्तों में लगाओ। ईश्वर तुम्हारा कुछ नहीं खाने वाला है, वो नहीं खाता है कुछ भी। इसलिए जो परमार्थ का धन है वो भक्तों के हितार्थ लगाया जाना चाहिए, दर्शनार्थियों के भले के लिए लगाना है, ताकि भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। 1 लाख लोगों की व्यवस्था हमने कर रखी है। मैं इस आश्रम को वर्ल्ड लेवल का बनाना है। भारत में इतना विशाल आश्रम कहीं भी नहीं है। हालांकि लोगों ने ज़मीनें काफ़ी कवर करके रखी है, व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ 1 लाख लोगों को एट ए टाइम भोजन की व्यवस्था है। आप कहेंगे अगली बार मैं वीडियो बनाकर पूरा रखूँगा कि कैसे हमारे लंगर है, कैसे हमारा स्टोरेज है, हम अनाज कहाँ रख रहे हैं। और अभी मुझे प्रेरणा मिली, मैं ये 1-2 दिन में वीडियो बनाऊँगा और लाइव प्रोग्राम में या नेट पर डालूँगा, आप खुद फैसला करना। तो 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। उनको गद्दा दिया जाता है, खटिया दी जाती है, रजाई दी जाती है, और आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग अभी बनाई, इसमें छोटी दिख रही है आपको। इस बिल्डिंग के अंदर 5000 लोगों के रुकने की जगह है, और कम से कम इसमें 200 शौचालय भी है। और जो ये दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं बहुत विशाल है। और ये बिल्डिंग जो अभी आपको पिंक कलर था वो दिखाई, ये 1 साल 3 महीने में बनाई है। मैं लेबर नहीं लगाता हूँ, खुद खड़ा होकर के संगत से सेवा कराता हूँ। जो मिस्त्री हैं मेरे शिष्य हैं, उनको मैं दिहाड़ी देता हूँ। मिस्त्री गरीब हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। अभी ये लड़के ने आधा दिखाया आपको, ये देखिए, ये पूरा आश्रम घूमने के लिए आपको 1 दिन चाहिए पूरा, आप थक जाएंगे। अभी भी पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। इनका फ्रंट कम है, इनकी गहराई बहुत है। ये फ्रंट आपको कम दिख रहा है, लेकिन गहराई में जाओगे तो ये 300-300 फीट है, 400-400 फीट भी है गहरा। और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और जो आदमी बाहर से आते हैं, जम्मू स्टेशन पर उतरते हैं,
वहाँ से उनको इंटीरियर में आश्रम है रांजड़ी पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ हमने मुकर्रर की है। एक पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। मैं अपने मुँह मियाँ बिट्ठू नहीं, रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा एक अच्छा शब्द कहा है, निज मुख अपनी महिमा गाए इंद्र होए महिमा घट जाए। तो इस तरह भोपाल आश्रम में मैंने उनको आश्रम दिया, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत धर्म स्थानों पर मुझे पैसे देने पड़ते हैं सत्संग करने के। ये कैसा है, ये वैसायिकता नहीं है। इस तरह वो विवशता है मेरी। तो बंधु, वो धन परमार्थ में, तो आने वाले लोगों को उत्तम भोजन तीनों टाइम, आप आओ चेक करो। शौचालय की अच्छी सुविधा, कम से कम 500 बाथरूम बनाए हुए हैं जिसमें पूरी सुविधाएं हैं। वो धन मैंने वहां पर लगाया। कोई मुझे एक भाई ने 1 करोड़ रुपया दान दिया था। अगर वो मुझसे पूछे मेरा 1 करोड़ रुपया कहाँ है, मैं बिल्डिंग दिखा कहूँगा वो देखो मैंने चिपका रखा है तुम्हारा 1 करोड़ रुपया। मेरा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह जो हमारी धार्मिक स्थितियां बहुत खराब हो गई है, वो वैसायिक हो गई है, उनमें वंशवाद आ गया, इसलिए आदमी भटक गया। चाहे कितना भी श्रद्धालु होगा, गुरु में दोष जब देखता है तो उसके अंदर ये माथा ठनकता ही है। इस तरह धार्मिक संस्थाओं का यहाँ कर्तव्य है, वो परमार्थ के लिए कार्य करे, आय यापन के लिए नहीं, धन यापन के लिए का ये क्षेत्र नहीं है, वो ये परमार्थ का क्षेत्र है। तो बंधु, इस तरह से ये 5 आदमियों से धोखा करता है। जो आदमी दान का धन बच्चों को खिलाता है, परिवार में खिलाता है, ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए साहब ने गुरु के लक्षण भी साफ साफ बोले। जब वो मैं बोलता हूं तो लोग और मचल जाते हैं, वो ज्यादा मचल जाते हैं, कह रहे हैं निंदा कर रहा है जी, और फिर अपने शिष्यों को कहते हैं इसकी बात ही नहीं सुनो। उनको बड़ा डर लगता है, कह रहे हैं साहब बंदगी वालों की बात ही नहीं सुनना। वाह वाह वाह, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग बतियाई। मैंने कई बार गुरु के लक्षणों का विवरण भी दिया है। गुरु के अंदर और शरणा शिष्य का भी मैंने वर्णन किया है। गुरु के लक्षण कह दूं, सुनो धीर चित लाए, कहते हैं भाई ध्यान से सुनना। प्रथम लक्षण बोल रहे हैं कि गुरु ग्रस्त न हो, ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कभी ये तीनों ठग। इस तरह साहब ने वर्जित किया। इसी तरह गुरु के लक्षण साहब बता रहे हैं। गुरु के लक्षण कहते हूं, सुनो धीर चित लाए, कह रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहे हैं पहले गुरु और निर्वासना, सेक्स नहीं करे, बाल ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में बहुत बाल ब्रह्मचारी मिलते थे, आजकल बहुत बढ़ रहा है। अगर वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो। मेरे गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, 5 बच्चे थे, 32 साल की आयु में सबको त्याग कर आए, पलट कर उधर नहीं देखा। हमारा मार्ग सन्यास मार्ग है। पहला निर्वासना, दूसरा निर्बंधन। जब बंधन होगा उसको उधर ही धन दे देगा। तीसरा अजाचक, किसी से मांगे नहीं, याचक भिखारी को कहते। चौथा सारग्राही, अपनी परिश्रम से अपनी रोटी खाए। भाई गुण और दोष तो कहे ही जाते हैं, उदाहरण मिलते हैं। पलटू साहब के पास बड़े बड़े राजा थे,
पर एक आने का सूत लेता था, कपास, उसको काट करके डोरा बनाता था, वो बेच देता था बाजार में। 2 आने मिलते थे, 1 आने का फिर सूत कपास लाते थे, और 1 आने का रोज सीधा लाते थे, उससे जिंदगी जी रहे थे। हक की कमाई तो बहुत ज़रूरी है। नानक देव जी का भी एग्जाम्पल मिलता है बोधी खान में। इस तरह तुकाराम के पास में बहुत बड़ी हस्तियां थी, लकड़ी काट करके जीवन गुजारा उन्होंने। रविदास महाराज का उदाहरण नहीं मिलता है। राजा पीपा जैसी शख्सियत उनके पास थी, पर 2 जूतियां रोज बना देते थे, एक किसी गरीब को दे देते थे जो नंगे पांव था, एक से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इसलिए गुरु सारग्राही होना चाहिए, पेट के कारण गुरुआई नहीं करे। 5वां समदर्शी, वो जांचे नहीं कि अमीर है गरीब है, हड्डियां देखकर नाम नहीं दिया आंखों में। आप सच मानना, बहुत से पंथ ऐसे हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं दीक्षा के लिए, वो गुरु आता है, वो देखकर इशारा करता है, ये इधर यानी नाम देना, इधर यानी नहीं। वो क्या देख रहा है? कपड़े देख रहा है, मांस हड्डी देख रहा है कि भाई ये संपन्न है, कुछ दे सकता है या नहीं। उनका मूल्यांकन यह है। मैं आंख में देखता हूँ कि इसके अंदर श्रद्धा कितनी है। आइज इज द मिरर ऑफ द हार्ट, ये फेस इज इंडेक्स ऑफ हार्ट। तो ये भी सब चीज़ें चलती है। आजाद वो समदर्शी हो, सर्वज्ञ, अध्यात्म समस्त रहस्य और ब्रह्मांडों की जानकारी और वहां पहुंचा हो। बिन अक्षर आरती करे सो गुरु रो रो नर्क में पड़े। इस तरह से गुरु के लक्षण साहब वाणी में कह रहे हैं। गुरु के लक्षण कहते हूँ, सुनो धीरे से। अब शरणागत के भी लक्षण सुनिए ना आप। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना, भक्ति, विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा की। शरणागत के खटगुण कहिए, ऐसा ताका ब्योरा लइए। कह रहे शरणागत जो शिष्य है उसके लक्षण सुने। विधि निषेध नहीं गुरु की। पहला गुरु का शब्द न काटे, वो आपकी बाढ़ है। द्वितीय सदगुरु साहब की प्रीत और सेवा। साहब यहां कह रहे हैं शरणागत का सब गुण आवे, ज्ञान भक्ति तय माए समावे। हाँ, शरणागत में यह है सभी चीजें खुद ब खुद आ जाएगी। शरण होए जब यह निश्चय आई प्रभु मोह, दोनों लोग सहाय। ये भरोसा रहे मुझे हर जगह मदद मिलेगी। सकल पाप ताको जर जावे, जो सदगुरु की शरण में आवे। इसलिए शरणागति, शरणागत के खटगुण कहिए, ऐसे ताको ब्यौरा लइए। बोला इसका ब्यौरा बताता हूं। विधि निषेध निज गुरु की देवा, यानी कभी जो गुरु ने शब्द बताए वो नहीं छोड़ना। द्वितीय सात गुरु प्रीत और सेवा, उनकी सेवा भी बोल रहे हैं। तृतीय यह निश्चय उर्धारे और हृदय। तीसरा ये फैसला रखे, मोह अग बिसर नाथ महतारे। अग पापी को कह रहे मुझे वो जरूर पार कर देंगे, भरोसा कहो कंसित बिन विश्वासा। चौथे यह निश्चय मन माए, गुरु तज मोर सहायक नहीं, प्रभु तज मोर सहायक नहीं, और कोई मदद नहीं चाहिए। वो मेरी ये विषय रहे। कैसे दुख संकारे गुड़ा, प्रभु तज और सहाय न ढूंढा, यानी और कोई सहारा नहीं ढूंढा। पंचम सदगुरु मूर्ति को ध्याना। देखिए क्या कह रहे हैं, गुरु की मूर्ति, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, ताकि सन्मुख विनती ठाना। प्रभु तज मोर ठिकाना नाई, पवन पतित नाम प्रभु आई। मोह संपतित न कृतहु ने हारा, प्रभु सम और न तारन हारा। मेरे प्रभु अवगुण चेतना धरो सूर्य भी। छठे आपको प्रभु को समर्पे, ताको कभम काल न दर पे। यह खटगुण जो कोई धारा, शरणागत पल में वो पारा। अब साहब कह रहे हैं जो इन नियमों पर है, पल में वो शरणागत पार हो जाएगा। इसलिए साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कहता हूँ हेला गुरु का गुरु, चेले का चेला। अब मैं संगत से एक और प्रार्थना करूंगा। आने वाले दो, ये तो पूर्णिमा ठीक है, महात्मा बुद्ध की जयंती है। पूर्णिमा पर तो यहाँ 30-40 हज़ार लोग आते हैं। हम उनकी व्यवस्था देखते हैं, इसलिए हमने टीमें बनाई हुई। लेकिन आगे कबीर जयंती है, रांझणी में 3 दिन का विशाल प्रोग्राम है।
13, 14, 15 का मैंने कल भी बोला था, दूर दूर से लोग आएंगे, करीब 1 लाख लोग सम्मिलित होते हैं। पिछले 3 साल कोविड-19 के कारण 19, 20, 21 में हमने जयंती नहीं मनाई। अभी साहब की कृपा से 22 में हम मना रहे हैं। तो इस बार हमने एक आयोजन किया है, मैंने कल भी दिखाया था, विश्व की सबसे ऊंची पुल जो रेलवे लाइन बन रही है जम्मू से कश्मीर तक, उसके मध्य में पड़ता है वो। वहां मेरा आश्रम है कोड़ी। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आदमी टैक्सी करके वो घूमने जाएगा तो 10,000 रुपये किराया लगता है आने जाने का, हम फ्री में ले जाएंगे। वजह हमारा एक प्रयोजन है, एक तो जो दूर से आए तो लोग पूछते हैं भाई कश्मीर गए क्या घूम के आए, तो हम उनको घुमाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं। फिर हम क्या करते हैं, अभी भी मैंने 5 गाड़ियां किराए पर भी की थी, उनको मैंने पैसे दिए पर मैंने संगत से पैसा नहीं लिया। ये यात्रा हम फ्री में कराएंगे, प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, और ऐसे आनंद लें उसका, और रहने की व्यवस्था उत्तम होगी। आप सिर्फ स्टेशन पहुँचें, हमारी वहाँ गाड़ियाँ मिलेगी, आपको आश्रम तक लाएगी, हमारे लोग मिलेंगे। अगर बाई चांस आपको ऐसा साधन नहीं मिले तो एक फ़ोन नंबर लिख लीजिए, 94 191 32 180। आई रिपीट अगेन, 94 191 32 180। ये फौजी का नंबर है, आप उनको बोलें। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि जो भी आएगा उसे आश्रम तक पहुंचाने के लिए गाड़ी दी जाएगी, और खुद मैं इसको निरीक्षण भी करता हूँ। आप आए, आपको वहाँ छोड़ा भी जाएगा। आपने देखा होगा जो वापस जाते हैं उनको हम भोजन देते हैं, पैक लंच देते हैं, उसमें 6 फुलके, सूखी सब्जी। हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हाइजीन सैनिटेशन का भी। धन्य, वो समय धन्य होता है जब गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं। तो मैं आहूत करता हूँ पूरे विश्व के लोगों को, जो विदेशों से आने वाले लोग हैं उनके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। वहाँ की जीवन शैली, रहन सहन अलग है, तो आप यहाँ आएँ। इसी तरह फिर जुलाई के अंदर गुरु पूर्णिमा है, ये बहुत बड़ा पर्व है, इसमें भी हम ये यात्राएं, ये सब चीज़ शुरू करेंगे। ये है 13 जुलाई, यानी 12, 13, 14 जुलाई। उसके बाद हमने 15 जुलाई को वही यात्राएं निकाली है। वहाँ से आने के बाद काफ़ी दूर है, लेकिन रास्ते में मेरे आश्रम है, कटरा में आश्रम है, वो भी घुमाएंगे, रियासी में आश्रम है, वो भी घुमाएंगे, सलाल डैम पर एक विशाल आश्रम है, वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसे रमणीक दृश्य आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। वो जम्मू और श्रीनगर के मध्य में पड़ता है। आपको वेलकम करूंगा, और साथ में एक प्रार्थना करूंगा, आप समय निकाल कर यहाँ सेवा में आए ना, क्योंकि पूरी व्यवस्था हमें करनी है। वो सब कमरे साफ करने हैं, विशाल आश्रम की मेंटेनेंस कराने हैं। अभी हम शिखर बना रहे हैं कुछ, तो उनको भी वहाँ, वो करीब 100 फीट ऊपर है ज़मीन से उस बिल्डिंग, क्योंकि हम जो छत डाल रहे हैं वो 16 फीट पर डालते हैं, तो करीब करीब ये 3 मंजिल 50 फीट के आसपास होते हैं। फिर उसके ऊपर एक, जब गुम्बद बनाते हैं तो 15 फीट का एक बेस देते हैं, तो ये 65 फीट हो गए। फिर उसके ऊपर एक और डेकोरेशन का देते हैं 15 फीट, तो ये 80 फीट हो गया। और जो ऊपर गुम्बद बनाए हैं वो 30 फीट है, यानी ये करीब ज़मीन से 110 फीट ऊपर चलता है। बड़ा रिस्की काम है, और हमने आश्रम में ऐसे 10 शिखर बनाए हैं। नहीं तो लोग आकर के बिल्डिंग देख कर कहते थे ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा सेक्रेटरीट है, कौन सा क्या है। अब उनको कम से कम ये तो पता चलता है, और आपको मैं दावे से बताता हूँ, हालांकि सभी धर्म स्थानों पर ये शिखर गुम्बद हैं, कहीं एक हैं कहीं 2 हैं, पर छोटे छोटे हैं। हमने बड़े विशाल बनाए हैं। आप यहाँ लें, और यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर है। उत्तर पूरब से कोई पोल्यूशन नहीं है,
वहाँ शिवालिक हिल और जंगल और पहाड़ है, और पश्चिम साइड से भी कोई ज़्यादा गांव है, कुछ आवाजाही कम है। सिर्फ दक्षिण पश्चिम में थोड़ा हाईवे है, वो भी 3-4 किलोमीटर दूर है। इसलिए यहाँ का वातावरण भी बड़ा शुद्ध है। आप आए, आपको वेलकम करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, अभी मुझे आज मेरा प्रोग्राम है सैसमा आश्रम और पठानकोट आश्रम, तो अभी मैं जस्ट वहाँ भी जाऊँगा, काफ़ी व्यस्त रहता हूँ मैं। तो आप यहाँ सेवा के लिए भी आएँ, 2-4 दिन 5 दिन नज़दीक के लोग आएँ, और यहाँ रुकने की व्यवस्था है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।